और उसके जो टारगेट्स है हेमंत जी, वो 95 के आते हैं। तो एटलीस्ट 95 तक के लेवल्स तो बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आपको जनवरी एंड या तो फेब के स्टार्टिंग में ही 92 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और अगर वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो शायद आपको रैली एक्सटेंड होते हुए देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल आप पोजिशनली स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। लोअर लेवल पे देखिए तो 64 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, क्योंकि वो 20 डे मूविंग एवरेज है। उसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए, पोजिशनली प्ले करिए और आपके 95 के टारगेट्स बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, वाकई अगर आप देखें टाटा समूह के स्टॉक्स में जिस प्रकार का मूवमेंट दिखाई दे रहा है, बतौर ट्रेडर शायद आपको उसको कैप्चर करना चाहिए। ये जो टाटा पावर का जिक्र अभी हेमंत ने किया, यकीन मानिए इस चार्ट को अगर आप लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो 2010 से लेकर 2010 से लेकर अब तक टिल डेट एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है जिसको ये काट रहा है ऊपर की तरफ। ये ब्रेकआउट, ये बिहेवियर जो होता है ना, ये एक सामान्य बिहेवियर नहीं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिहेवियर होता है। इनफैक्ट शुभम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने इस पूरे स्पेस को रीड किया हो गया, टाटा पावर को देख लीजिए, टाटा केमिकल्स को देखिए, टाटा कंज्यूमर को देखिए, टाटा मोटर्स को देखिए, ऑप्शंस के थ्रू या फिर फ्यूचर्स के थ्रू इस स्पेस की, इस तेजी की अगर प्ले करना हो दिसंबर के फ्यूचर्स और ऑप्शंस के जरिए, तो आपके रडार पे कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि इन सभी में से अगर कुछ खरीदना चाहिए तो बिल्कुल मैं टाटा पावर के साथ ही जाऊंगा। और इनफैक्ट आज मेरे वॉच लिस्ट में भी ये स्टॉक है। और उसका रीज़न ये है कि अगर हम इसमें पहली बात तो कुछ पावर कंपनी जो है उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। टाटा पावर में भी रिसेंटली एक अच्छा रैली हुआ है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी ये जो रैली है ये लगभग 85 रुपये तक एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। तो मुझे लगता है कि टाटा पावर को अभी भी खरीदना चाहिए। और अगर यहाँ पे अगर हम ऑप्शन के थ्रू एक ट्रेड बिल्ड करें तो 75 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है, 2 रुपये 80 पैसे के लगभग उसका कल का क्लोजिंग प्राइस है। इस कॉल ऑप्शन को मुझे लगता है खरीदना चाहिए। यहाँ पे 1 रुपये 80 पैसे पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 4.5 रुपये तक का टारगेट अपसाइड में आता हुआ दिख सकता है। तो टाटा पावर खरीदने की राय होगी और 75 के स्ट्राइक के थ्रू हम इस कॉल को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है। मेहरबून ईरानी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि इस ग्रुप को क्लोजली ट्रैक करते हैं। उनसे भी जानेंगे कि टाटा समूह में उनको कौन सा स्टॉक सबसे बढ़िया नजर आ रहा है और उनका टॉप कन्विक्शन आइडिया भी आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन पिछले कई दिनों से देखिए हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे वो टाटा कंज्यूमर हो, वहां पर देखिए सबसे पहले रैली की शुरुआत हुई और उसके बाद देखिए टाटा मोटर डीवीआर में टाटा एलेक्सी ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया और अब टाटा पावर भी देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इन शॉर्ट जहां जहां आगे टाटा लगाए वहां वहां देखिए पैसा बन रहा है बस सभी का। अब तो ये वो पॉकेट है, ये वो ग्रुप है जिसने बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाना शुरू करा हुआ है और इस रैली में आपको जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। चलिए मेहरबून ईरानी साहब से भी पूछूंगा जब वो हमारे साथ जुड़ेंगे। इस समय वो माइका पॉकेट तैयार हो रहे हैं। अच्छा, हो गए तैयार? अरे वाह, ईरानी साहब स्वागत है। बताइए टाटा समूह में आपका फेवरेट कौन सा है, कैसे देख रहे हैं आप भारतीय बाजारों को? आपका आउटलुक भी शेयर करिए प्लीज। पिछले 1-1.5 महीने से कहते आ रहा हूं कि टाटा मोटर्स और टाटा पावर दोनों काफी 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 अच्छे लग रहे हैं। हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए मार्केट में फ्रंटलाइंस को जो करना था पॉसिबली कर चुका है। एक्शन मिड कैप से स्मॉल कैप्स में घूम रही है। और दूसरा मेरा पर्सनल व्यू ये है कि जो भी स्टॉक्स अभी तक परफॉर्म नहीं किए हैं उसको मार्केट कहीं से ढूंढ लेगी और कहीं से उसे वैल्यूएशन देगी। और इस दोनों और इस कैटेगरी में मेनली टाटा पावर भी आता है, टाटा मोटर्स भी आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे तो आप बोलेंगे कि क्या है, काय को लेना चाहिए, लेकिन आप अगर उसको इंट्रिंसिक वैल्यू देखेंगे, एसेट वैल्यू देखेंगे और कहीं पे आप सोचेंगे कि तो काफी 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 सस्ते हैं। दोनों स्टॉक थोड़े बढ़ चुके हैं। टाटा मोटर्स में थोड़ा सा ऊपर के लेवल से 200 के आसपास से करेक्शन भी आ सकता है, बट मेरा पर्सनल मानना है इसे कहीं आगे जाना है। रही बात ओवरऑल मार्केट की, जैसे मैंने कहा कि मार्केट कोई कारण ढूंढेगा तो ढूंढेगा जो एक्सटर्नल फैक्टर होगा जिसके लिए वो घटेगा, लेकिन अभी के लिए मार्केट को घटना नहीं है। लेकिन एक जरूर चीज होता है कि साइड इंडेक्स जो होता है, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स होता है, सेक्टरल इंडेक्स होता है, वो शायद फ्रंटलाइन इंडेक्स को आउट परफॉर्म करेंगे आगे के लिए। सही बात है। तो कोई बढ़िया आइडिया बताइए मेहरबून सर, शानदार कोई स्टॉक, कोई सेक्टर जो आपको लगता है कि मिड कैप्स में पार्टिसिपेट करेगा। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी ऑल टाइम हाईएस्ट 52 वीक हाईएस्ट लगा रहे हैं। मेरा पर्सनल व्यू कि जो स्टॉक्स अभी तक परफॉर्म नहीं किए उसे मार्केट ढूंढेगा और निकालेगा और उसे वैल्यूएशन देगा। और उसमें एक स्टॉक निकल कर आता है क्लियर डिस्क्लोजर्स के साथ, वो है एक्सेल इंडस्ट्रीज। अगर एक्सेल इंडस्ट्रीज को अगर आप देखें तो बहुत पुरानी कंपनी है,
श्रॉफ ग्रुप की कंपनी है इनडायरेक्टली, बिकॉज वो यूनाइटेड फॉस्फोरस का श्रॉफ और ये रिलेटेड है। ये केमिकल्स कंपनी मेनली इंटरमीडिएट्स बनाती है, और ये इंटरमीडिएट्स बनाने का मतलब ये होता है कि पेस्टिसाइड हो, फंगीसाइड हो, सारे मैन्युफैक्चरर्स को एक्सेल की जरूरत पड़ती है। जो उसका जो मेन प्रोडक्ट है उसके भाव पिछले 2 महीने में अच्छी तरह बढ़े हैं, जिससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। जो कोविड के कारण जो थोड़ा सा लॉकडाउन था, पार्शियल लॉकडाउन, तो अभी पीछे चला गया है। प्राइसेस जो खराब थे वो भी निकल गया है। मेरे ध्यान से वर्स्ट फॉर एक्सेल जो पिछले 1-2 क्वार्टर में मैंने देखा इज बिहाइंड द कंपनी। आई थिंक उनके साथ एपीआई बिजनेस है, फार्मा बिजनेस है, जहाँ पे वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। वेटरनरी एपीआई भी थोड़ा सा हल्का सा। सो ऑन द होल ऑल हिज बिजनेसेस आर इन गुड शेप। उनके पास 3 यूनिट है, और करीबन मेरा पर्सनल व्यू है कि ये साल में उसका अर्निंग पर शेयर शुड बी अराउंड 45 रुपीज पर शेयर। Now 45 rupees according to me with the prices of the products farming up could even be a 60 to 70 rupees next year. अगर आपको सिर्फ 15 का वैल्यूएशन भी देंगे तो द स्टॉक शुड बी 1100 रुपीज स्टॉक पॉसिबली इन द नियर फ्यूचर। सो ये लेवल के आसपास अगर आप मुझे पूछो तो डाउनसाइड 5%, अपसाइड 40 to 50% दिखता है। तो मैं एक्सेल इंडस्ट्रीज को रिकमेंड करूंगा विद क्लियर डिस्क्लोजर्स प्लीज। ओके, एक्सेल इंडस्ट्रीज अगर आप देखें, मेहरबून की यहाँ पे कॉल है, चाहती के लिए भी डिस्कस करेंगे इसको बाद में, लेकिन उससे पहले ये मेहरबून जी की कॉल है, एक्सेल इंडस्ट्रीज है। लेकिन मैं एक स्टॉक का जिक्र करूंगा, और जरा प्लीज डायरेक्टर साहब चार्ट लेके आइएगा उस स्टॉक का, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। ये अगर आप बीते 9 महीने के दौर को देखें ना, तो सबसे बेहतरीन मूव देने वाला ये स्टॉक रहा है। याद रखिएगा 24 मार्च को इसका भाव था 2985 रुपए, और आज से 5 रोज पहले इसका जो हाई था करीब था 11960। डिक्सन टेक्नोलॉजीज है, क्या गजब का मूव दिया है इस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाली कंपनी ने। इस पे एक और बड़ा टारगेट आया है। आइए उस हाउस व्यू में रिपोर्ट में क्या कहा गया है पहले समझते हैं सुमित के साथ। सुमित बताइए। देखिए वीरेंद्र, एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट डिक्सन